बाद सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील कैसे हुई। इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा, इसका भारत के कृषि, हमारे किसान, हमारे जो डेयरी उत्पादक हैं, हमारे डेयरी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत वाकई में रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और क्यों इस ट्रेड डील को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। हमें आज ये भी याद है कि जुलाई 2025 में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तब उन्होंने क्या कहा था, भारत एक डेड इकोनॉमी है और भारत को अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस वक्त भी हमारे देश में कई नेता ऐसे थे जो न सिर्फ भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि हाँ में हाँ मिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के। ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिससे अमेरिका पूरी दुनिया में भारत पर टैरिफ की सबसे ज्यादा दरों को लागू कर रहा है। वो यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले आरोप को भारत में दोहरा रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर कायम रहते हुए धैर्य दिखाया और आज भारत के इसी धैर्य का नतीजा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति बनने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने ट्रेड डील के अंतिम पड़ाव को पार कर लिया है। देखिए, तो इस ट्रेड डील का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी इस ट्रेड डील को लेकर काफी कंफ्यूजन है और इस जो एक भ्रांति की स्थिति है, कंफ्यूजन का कारण यह है कि औपचारिक रूप से भारत और अमेरिका ने इस ट्रेड डील के प्रारूप को सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं रखा है। मतलब जो डिटेल्स है वो अभी आनी बाकी है, पॉइंट बाय पॉइंट बात होनी बाकी है, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि ये सारी बातें 2 से 3 दिन बाद रिवील की जाएंगी, सामने रखी जाएंगी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दुनिया अभी इस ट्रेड डील के बारे में उतना ही जानती है जितना राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। या फिर वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि इससे हम अपने किसानों के हितों को, डेयरी उत्पादकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दे रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इस ट्रेड डील में क्या तय हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब तक अमेरिका भारत के सामान पर जो 25% एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा था, अब वो तुरंत प्रभाव से 18% हो जाएगा। यहां बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया जा रहा था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ को 18% करने का ऐलान क्यों किया। तो यहां आपको यह समझना होगा कि भारत पर अब तक टैरिफ की 2 दरें लागू थी। इनमें से एक था रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था और दूसरा था पेनल्टी टैरिफ और ये भी 25% था। और इस तरह इन दोनों को मिलाकर भारत के सामानों पर 27 अगस्त 2025 से कितना लगता था, 50% का टैरिफ लागू हो गया था। लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम होकर 18% हो गया है और रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने सजा के तौर पर भारत पर जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था उसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब भारत पर 50% टैरिफ की जगह जानते हैं कितना, 18% टैरिफ लागू होगा। अब यहां बड़ी बात क्या है, वो ये है कि कल तक भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लग रहा था, लेकिन अब भारत पर 26 देशों के मुकाबले कम टैरिफ लग रहा है। 26 देशों के मुकाबले। इनमें भी अमेरिका के बाजार में जिन देशों के उत्पादों से भारत का कड़ा मुकाबला है, उन देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लग रहा है, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन सब पर कितना है, 20% टैरिफ लग रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड
और कंबोडिया पर 19% टैरिफ लग रहा है, जो भारत से 1% ज्यादा है। ब्राजील पर अब भी 50% टैरिफ लग रहा है। सीरिया पर 41%, 41%। लाओस और म्यांमार पर 40%। कनाडा, इराक और सर्बिया पर 35%। अल्जीरिया, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका पर 30% और कजाकिस्तान और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लग रहा है। अब भारत पर इन देशों से कम टैरिफ लगने का मतलब क्या है? वो मतलब यह है कि हमें कीमतों के मामले में एक बहुत बड़ा फायदा, एडवांटेज मिलेगा। जैसे आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई सपोर्ट में अभी चाइना, फिलीपींस और मेक्सिको का दबदबा है। लेकिन अब इन देशों से कम टैरिफ होने के कारण भारत को एक फायदा होगा और भारत इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। और यहां पर हम कंपटीशन में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका हमारा इंतजार कर रहा है। इसी तरह सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को, कि टेक्सटाइल यानी कपड़े और कॉटन गारमेंट्स में भारत का मुकाबला जो है बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, मेक्सिको, इन सभी देशों से है। यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा भारत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब इन सभी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगेगा। इसीलिए भारत अमेरिका को अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। और जानते हैं इससे भारत के कितने लोगों को फायदा हो सकता है? इससे भारत के 4.5 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है जो भारत के कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। इसके अलावा आप इस लिस्ट को भी देखिए। भारत के श्रिम्प्स यानी झींगों पर अब तक कुल मिलाकर 60% टैरिफ लग रहा था। ऑर्गेनिक केमिकल्स पर 54% टैरिफ लग रहा था। कार्पेट्स पर भी 52.9% टैरिफ लग रहा था। फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पर 52.3% टैरिफ लग रहा था। डायमंड यानी हीरा, सोना और कीमती रत्नों पर 52.1% टैरिफ लग रहा था। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 51.3% टैरिफ लग रहा था। और वाहनों से जुड़े जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर 26% टैरिफ लग रहा था। लेकिन आज से इन सभी सामानों पर 18% टैरिफ लगेगा और आप यकीन मानिए इससे अमेरिका को भारत का निर्यात ऐतिहासिक रूप से बढ़ने वाला है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब इन्हीं सामानों पर 50% से ज्यादा टैरिफ लग रहा था तब भी अमेरिका को भारत का निर्यात कम नहीं हुआ था। अप्रैल से नवंबर महीने के बीच भारत के निर्यात में साल दर साल 11.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले साल से तुलना करें तो साल 2024 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 7,87,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन साल 2025 में जब 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू रहा तब भारत का अमेरिका को यही निर्यात नवंबर महीने तक 8,57,000 करोड़ रुपए रहा, जो 2024 के मुकाबले 9.3% ज्यादा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत पर टैरिफ का एक दबाव बनाएंगे तो भारत का निर्यात कम होकर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। और ठीक वही बात देश के अंदर भी कई लोग एको कर रहे थे। ट्रंप की हर बात उन्हें जादू का मंत्र और बिल्कुल अटूट सत्य दिखाई दे रही थी और अपनी अर्थव्यवस्था पर वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। लेकिन हकीकत में इन तमाम डूम्सडे सेयर्स के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही और हकीकत में इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जो डूम्सडेयर्स कह रहे थे। अगस्त 2025 में जब भारत पर 50% टैरिफ लागू हुआ तब अमेरिका को भारत का निर्यात था 71,185 करोड़ रुपए और नवंबर 2025 में भी ये लगभग इतना ही बना रहा। और यही कारण है कि अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा और भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% पर लाना पड़ा। हालांकि यहां पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देखिए, जिन्होंने टैरिफ कम कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की। क्या नहीं किया। और आप ये समझिए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पूरी तरह नतमस्तक झुक गया था। लेकिन सोचिए पाकिस्तान को इस चापलूसी से क्या ही मिला। आज अमेरिका पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा रहा है और भारत पर 18% टैरिफ।